प्रातः काल उठते ही एक रसोपासक का ये कर्तव्य है, सबसे पहले क्या करे, सबसे पहले अपनी भाव शुद्धि करे, क्योंकि भाव से ही श्री जी के निकट जाना है। हो सकता है किसी दिन तन रोगी हो जाए, हो सकता है, ऐसा होता है भाई, शरीर है, शरीर के साथ प्रारब्ध लगा है, किसी दिन तन रोगी हो जाए, किसी दिन और कोई व्यवस्था अनुकूल ना हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमको प्रयास करना है, सतत करना है कि भाव शुद्ध बना रहे। क्योंकि एक बात सदा स्मरण रखिए, कभी श्री जी के निकट पहुंचेगा तो न तो तन जाएगा और न कुछ और, श्री जी के निकट भाव ही जाएगा। आपको लेकर भी श्री जी के निकट जाएगा तो वो आपका भाव ही जाएगा। गुरुजनों से क्या मिलता है? भाव ही तो मिलता है। हमारे यहां जब दीक्षा होती है क्या प्रदान किया जाता है? सखी का भाव ही तो प्रदान किया जाता है। कभी कभी मिल जाता है मुझे कोई, उस दिन भी कोई मिला, बोले कि हमारा भी नाम बता दो। मैंने कहा कौन सा नाम बता दे? बोले सखी का नाम बता दो। तो मैं ये बात आपको, आज अवसर आया है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई नाम तो जब श्री जी पुकारे तभी अच्छा है, भाव का ग्रहण करना चाहिए। आपको, हमको नाम मिले न मिले पर हमें भाव मिलना चाहिए, सखी का भाव हो। कैसी सखियों की सेवा है, हमको उनके भाव में अपना भाव मिलाना है, उनके भाव सा अपना भाव बनाना है। अब क्या है ना, नई नई बात कभी कभी सुनने को मिल जाती है। 3-4 दिन पहले की बात है, मुझसे कोई मिला, चलते चलते रोक लिया, बोले आपसे एक प्रार्थना है। क्या है? बोले हमारा सखी का नाम बता दीजिए। अब भाई अब प्रत्येक व्यक्ति मुझसे ऐसे नाम पूछने लगे तो मैं तो अपना ही नाम भूल जाऊं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस बात में मत पड़िए, भाव देश में पहुंचिए। भोली सखी क्या कहती है? कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मना। अरे उसी क्षण की तो प्रतीक्षा है, उसी क्षण के लिए ही तो उपासना है, उसी क्षण के लिए ही तो आपको मुझे भावना करनी है कि कभी जीवन में ऐसा पल आए, ऐसा क्षण आए कि श्री जी आपका मेरा नाम पुकारे। कब टेर के निकट बिठाओ। भाई यहां तो जो होता है वो श्री जी की इच्छा से होता है। यही तो चाचा श्री वृंदावन दास जी स्तुति में कह रहे हैं, नमामि थिर चर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवर्ती। वृंदावन का कण कण श्री प्रिया जी की आज्ञा में रहता है, आज्ञानुवर्ती। इसलिए महाप्रभु सुधा निधि में एक स्थान पर कहते हैं, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधायाः रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः, हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणति विरहम प्रार्थये वो नुकंपाम। आप सब मुझ पर कृपा करिए, आप सब प्रिया जी के सेवक हैं, सब प्रिया जी की आज्ञा में रहते हैं। बड़ी अद्भुत बात चाचा जी बता रहे हैं, नमामि थिरचर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवर्ती, नमामि पद सुकुमार दैन सुख जिहिबन धरती। शीघ्रता मत करिए, ये झूठा सच्चा नाम लेकर प्रसन्न मत हो जाइए। आप गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलिए, धीरे धीरे अपने भाव देह को आकार लेते हुए देखिए, उसे गुरु की कृपा से अनुप्राणित करिए, वहीं तक जाइए जहां पर कभी श्री जी नाम उच्चारण करें। महाप्रभु ने सुधा निधि में भी कहा, कभी कोई ऐसा अवसर आए कि हे स्वामिनी आप मुझे पुकार कर अपने प्रियतम की कोई सेवा मुझे बताएं। आप कभी मुझे पुकारें और मेरा नाम लेकर पुकारें और मुझसे कहें कि ये अमुक सेवा संपादित कर दे सखी, बस मुझे उसी पल की तो प्रतीक्षा है। एक शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है कि इस मासूम से दिल की बस इतनी सी ही तमन्ना है, इस मासूम से दिल की बस इतनी सी ही तमन्ना है कि कभी नाम अपना तुम्हारी आवाज में सुनूं। यहां किसी से मत लीजिए नाम, यहां किसी से लीजिए तो बस श्री जी का नाम लीजिए। मुझसे उस दिन किसी ने कहा, बोले सुना है आप दीक्षा में केवल नाम ही देते हैं। मैंने कहा देते भी नाम ही है और लेते भी नाम ही है। नाम ही लेते हैं और नाम ही देते हैं, नाम ही कहते हैं और नाम ही सुनते हैं, क्योंकि जिनसे हमने सीखा यही सीखा, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे।
तो नित्य प्रति व्यवहार में रहेंगे, कुछ न कुछ संसार का संग होगा, मन मैला होगा, नित्य प्रति उसका शोधन करके हमें सेवा में जाना है। तन को शुद्ध करने से पहले भी मन को शुद्ध करना है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये भाव शुद्धि की विधि है। तो सेवा में केवल तन को तो जाना नहीं है, सेवा में मन को भी जाना है, सेवा में बुद्धि को भी जाना है। और मुझे लगता है कि तन गौण है, तन गौण है, सेवा भाव प्रधान है, सेवा क्रिया प्रधान नहीं है, सेवा भाव प्रधान है। इसीलिए मैंने कहा किसी दिन तन मैला हो चलेगा, मन मैला ना हो। अपने भाव का शोधन नित्य प्रति किया जाए। और पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था भाई कि भाव की शुद्धि आपको मुझे प्राप्त तो हो जाती है भाव का आश्रय लेकर, लेकिन भाव की शुद्धि जीवन में बनी नहीं रहती, क्योंकि संसार का संग करते ही फिर हम कुसंग कर बैठते हैं और कुसंग के परिणाम स्वरूप मन में कुभाव आता है। इसलिए नित्य प्रति ये अभ्यास आवश्यक है। सर्वप्रथम भाव की शुद्धि करानी है। भाव की शुद्धि कैसे होगी? भाव से ही होगी। सर्वप्रथम उठते ही भूमि पर पांव रखने से पूर्व नमामि श्री हरिवंश कृपा अम्बुद बरसै जग, श्री राधा रस रहस गूढ़ दरसाए दियो। मैं सर्वप्रथम आचार्य चरणों की कृपा को नमन करता हूं। श्री राधा रस रहस गूढ़ दरसाए दियो, जिन्होंने उस अत्यंत गहन गंभीर, उस गुह्य से गुह्य, जो उपनिषदों के हृदय में भी रहस्य रूप से विराजमान है, उन श्री प्रियाजू के चरणारविंद के उस विमल भक्ति रस को, प्रेम रस को, हित रस को इस धराधाम पर प्रकट कर दिया। फिर नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, नमामि श्री हित रूप सेव्य गौरांग विहारी। फिर श्री प्रियाजू के उन चरण कमलों का ध्यान करता हूं, मानसिक प्रणाम उन्हें निवेदन करता हूं, जो सब मंगलों का मूल है। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। और फिर उन वृषभानु नंदिनी के उस अत्यंत कोमल स्वभाव को, उनके उन अत्यंत दिव्याति दिव्य स्वरूप को हृदय में ध्यान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करता हूं। नमामि रसिकानंद प्रिया आनन अम्बुजयलि, नमामि ललिता ललित रूप रस बेली महाफली। फिर अत्यंत निकट श्री वृषभानु नंदिनी के, श्री प्रियाजू के अत्यंत निकट विराजमान रसिक शेखर श्याम सुंदर का ध्यान करता हूं, जो कैसे हैं, जो श्री प्रियाजू के मुख चंद्र के चकोर हैं, श्री प्रियाजू के मुख कमल के अनन्य मधुकर हैं। और फिर युगल सरकार के अत्यंत निकट अवस्थित ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखायरु सखी सुदेवी सकल जूथ हित सेवी। नमामि सहचरी वृंद सदा सेवत राधा पद, नमामि वृंदारण्य अखिल कौतुक को बेहद। और उन सब सहचरियों के हृदय में, उन सब सहचरियों के हृदय कमल पर विराजमान श्री प्रियाजू के चरण कमल, और उन चरण कमलों से बहती प्रेम की अगाध अबाध धारा। और जहां ये कौतुक हो रहा है, नमामि वृंदारण्य अखिल कौतुक को बेहद, जहां ये अद्भुत आश्चर्यमयी, सर्व को आश्चर्य में डाल देने वाली, सबको मोहित कर लेने वाली, सबके चित्त वित्त का हरण कर लेने वाली ये अत्यंत मधुर नित्य लीला, नित्य क्रीड़ा हो रही है, उस वृंदावन को प्रणाम करता हूं। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संघट, नमामि सब सुख निकर बेली तरुवर वंशीवट। फिर कालिंदी के कूल को प्रणाम करता हूं, श्री यमुना जी की धारा को प्रणाम करता हूं। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संगठ, जिनके तट की शोभा का क्या कहना, जो प्रियालाल के चित्त वित्त का भी हरण कर लेती है, और प्रियालाल भी हंस बनकर जिन श्री यमुना जी के जल में नित्य क्रीड़ा और नित्य केली किया करते हैं, मैं उन श्री यमुना जी का ध्यान करता हूं, उन कालिंदी को प्रणाम करता हूं। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संगठ, नमामि सब सुख निकर बेली
तरुवर वंशी वट। और फिर कालिंदी के कुल पर अवस्थित वो दिव्य वंशी वट, जिसकी छाह तरें करें जुगल रस केली। जय 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 श्री वृंदावन, जय 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 श्री वृंदावन। फिर नमामि वृंदा देवी सुभग कानन अधिकारी, नमामि खग कुल वृंद जहां संतत सुख भारी। फिर वृंदा देवी के चरणों का ध्यान करता हूं, फिर वृंदा सखी की कृपा मनाता हूं, जो सतत युगल के आनंद की अभिवृद्धि के लिए सेवा परायण रहती हैं। और जब वृंदावन का स्मरण होता है तो वृंदावन का स्मरण होते ही सहसा कान में गुंजायमान होने लगता है वृंदावन के शुक पिक का स्वर। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। जो प्रिया जू के प्यारे, प्रिया जू के लाडले ये शुक पिक हैं, जो निरंतर राधा माधव की केली रस का गान करते हैं। फिर मैं उनका ध्यान करता हूं, फिर उनकी कृपा की याचना करता हूं। नमामि खगकुल बेली तरुवर वंशी वट, नमामि वृंदा देवी सुभग कानन अधिकारी, नमामि खगकुल वृंद जहां संतत सुख भारी, नमामि थिर चर जिते कुंवरी आज्ञा अनुवरती, नमामि पद सुकुमार दैन सुख जीवन धरती। फिर कहते नमामि थिर चर जिते, वृंदावन का स्थावर चेतन जो भी है वो सब प्रियाजू के आज्ञानुवर्ती है, अर्थात प्रिया जी की आज्ञा में है, प्रिया जी की सेवा में है, प्रिया जी को सुख पहुंचाने के लिए सतत सेवा परायण है। मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं। नमामि पद सुकुमार दैन सुख जीवन धरती। और श्री प्रियाजू के चरण कमलों कि सुख का विचार करते हुए वृंदावन की जो भूमि अपने आप को माखन से भी कोमल बना लेती है, मैं वृंदावन की उस भूमि को पुनः प्रणाम करता हूं। नमामि पद सुकुमार दैन सुख जीवन धरती, नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहां तहां लसत विपिन रानी जस गायक। फिर इस वृंदावन में वास करने वाले समस्त रसिक जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे भजन के सहायक हैं, जिनकी कृपा से मैं भजन परायण हूँ, जिनकी कृपा से ही मेरे हृदय में भजन का भाव स्फुरित हो रहा है, जिनकी कृपा ही मेरे भजन भाव का पोषण करती है। उन समस्त रसिकों के चरणों में मानसिक प्रणाम निवेदन करता हूँ, उन सबकी चरण धूल भाव से अपने मस्तक पर शिरोधार्य करता हूँ। नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। वृंदावन में यत्र तत्र उन रसिकों का दर्शन होता है जो मनसा वाचा कर्मणा श्री प्रियाजू के चरणाश्रित हैं, जिनकी वाणी सतत युगल के विमल सुहाग का गान करती है। वो रसिक मेरे ध्येय हैं, वो रसिक मेरे आराध्य हैं। नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। नमामि राधा इष्ट मिष्ट जस रसना गाऊं, नमामि श्रीपद पद्म परागहि सादर पाऊं। और इन सबको प्रणाम करके, इन सब की वंदना करके, इन सब की स्तुति करके, भाव से इन सब का आराधन करके, इनसे एक ही प्रसाद, एक ही कृपा की याचना करता हूँ। नमामि राधा इष्ट मिष्ट जस रसना गाऊं। इस रसना से मैं सतत प्रियालाल का यश गाऊं। नमामि श्रीपद पद्म परागहि सादर पाऊं। और कभी मेरा सौभाग्य जगे और श्री प्रियाजू के चरण कमलों का वो पराग जिसे महाप्रभु श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया कहकर प्रकीर्तित करते हैं, वो चरण कमलों का मकरंद रस पान करने के योग्य ये मेरा मन मधुकर हो जाए। इस प्रकार प्रणाम करके, इस प्रकार भाव से वृंदावन का भावाराधन करके वृंदावन की स्तुति करते हैं, वृंदावन की स्थावर चेतन को प्रणाम करके, नमन करके
अपने उर अंतर को शुद्ध करते हैं, प्रियालाल की सेवा के भाव को धारण करने के योग्य अपने उर अंतर को बनाते हैं।